शंकराचार्य कौन थे या कौन हैं? आज भारत में 4 शंकराचार्य हैं और कुछ लोग स्वयंभू हैं, जबरदस्ती शंकराचार्य बन गए हैं अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिख के। कुछ को जबरदस्ती किसी ने शंकराचार्य बना दिया कि नहीं नहीं आप भी शंकराचार्य जी अपने नाम के आगे लिख लो। और ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हजारों बुद्ध हुए। जब बुद्ध थे तो उस दौरान भी कई बुद्ध पैदा हो गए थे, क्योंकि पदवी है ना, तो चल पड़ती है। 2017 में जब मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स शुरू किया था तो बहुत लिमिटेड थे, अकल्ट वर्ड लिमिटेड था। मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया, ट्रेडमार्क ले लिया, मेरे को मिल गया। और आज आप जाकर नेट पर ढूंढो तो हर व्यक्ति न्यूमरोलॉजी कोर्स में अकल्ट वर्ड यूज कर रहा है, सब बुद्ध बन गए। तो सेम चीज शंकराचार्य के समय पे हुई। उस दौरान 60 से ज्यादा संप्रदाय बन चुके थे जो अपने अपने अनुसार धर्म चला रहे थे और हिंदुइज्म फट रहा था। 2500 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो उस दौरान शंकराचार्य जी आए, वो पूरे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने। अब विश्व कहेंगे चाहे उसको हम भारत प्रांत कह लो, मतलब उस टाइम पे तो सारे मैक्सिमम लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने हर जगह पे किया और सारे संप्रदायों के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया, बात की, और वो जीते। और उनको दोबारा ला करके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर दिया। खड़ा करके उन्होंने 4 मठ बनाए। उनको था कि मैं तो निकल जाऊंगा 32 साल के बाद, तो मेरी निकल जाना मैंने दुनिया से। तो उन्होंने उससे पहले मठ बनाए और वहां पर उन्होंने शंकराचार्य आरूढ़ किया, सब जगह वो बैठे ताकि वो धर्म को चला सके। कभी भी किसी कोई कार्य करवाया जाता है तो करवाने के लिए पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका विचार, आपकी इच्छा। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो। जब आप इच्छा से नहीं कर पाते तो सेकंड स्टेप होता है आपकी आंखें। आप किसी चीज को अपनी दृष्टि डालो तो उसके अंदर मैनिपुलेशंस हो जाते हैं। जब दृष्टि काम नहीं करती तो आपकी वाणी काम करती है, और जब वाणी काम नहीं करती तो चपेड़ काम करती है। तो जो अखाड़े बने वो चपेड़ का काम थे। जब इच्छाओं से काम नहीं हो रहा था, नजर से काम नहीं हो रहा था। हमारे घर में क्या होता था, हम शरारत करते थे, मम्मी कहती थी शरारत ना करें, फिर मम्मी आंखें निकालती थी, नहीं माते, मम्मी गाली निकालती थी तब भी नहीं हटते, फिर मम्मी चप्पल उठाती थी, फिर सारे काम करते थे। तो अखाड़े बने। उस दौरान अखाड़ों में शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या सिखाई गई। नॉर्मली कहा जाता है हिंदू डरपोक होते हैं। अखाड़े इसीलिए बने थे लड़ने के लिए, आज भी अखाड़े हैं। तो शैव संप्रदाय यानी कि शिवजी को मारने वाले, उनके साथ अखाड़े बने। फिर वैष्णवी संप्रदाय ने भी उसके बाद अखाड़े बना लिए। तो जो अखाड़े हम बात कर रहे थे वो सारे के सारे अखाड़े क्या हैं? अखाड़ों में शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या दी जाती है। जब कुंभ लगता है, अभी जैसे भी कुंभ चल रहा है, मैं हरिद्वार गया था वहाँ पे, और एक शंकराचार्य का मैंने कई आश्रम करता हूँ उनके, तो मैं जब वहाँ गया था तो मैंने उनसे पूछा कि कुंभ का जो बेस है, कुंभ अगर शंकराचार्य ना होते आज से 2500 साल पहले तो कुंभ खत्म हो गया होता। कुंभ की जो प्रतिष्ठा है वो खत्म हो चुकी होती। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुंभ आ रहा है पर इसमें नाम जो होता है सबसे ज्यादा अखाड़ों का होता है, शंकराचार्य का नाम इतना हाईलाइट क्यों नहीं होता? वो कहते हैं वो एग्रेसिव हैं, उनको आगे रखा गया। बनाया चाहे शंकराचार्य ने था, पर क्योंकि वो एग्रेसिव कम्युनिटी है अखाड़े, तो हर अखाड़ा अपने आप को आगे रखने के चक्कर में इसलिए उनको आगे दिखाया जाता है और हम उनको रोकते नहीं है। पर एंड ऑफ द डे जो मेन अथॉरिटी रहती है वो सारे शंकराचार्यों के पास रहती है। और अगर आपको धर्म स्टडी करना है, आप सबको जनरली सजेशन देता हूं, गीता प्रेस गोरखपुर, उनकी वेबसाइट है gitapress.org, वहां पे जाके आप कल्याण का सब्सक्रिप्शन लगा लीजिए, मैगजीन का। हर मंथ आएगी, इंग्लिश और हिंदी 5-7 लैंग्वेजेस में आती है, उसका सब्सक्रिप्शन लगवाइए। धार्मिक कहानियां आनी शुरू होंगी, उनको पढ़ना शुरू करिए। आपको धर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या है। जब आप पढ़ लें उस किताब को आगे दे दो, और सबसे सस्ती होती हैं। आपका एक मैकडोनल्ड के बर्गर जितनी उसकी एनुअल कॉस्ट है, उसको पढ़िए। पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रह गई है जो अभी भी ऑथेंटिक कंटेंट निकालती है। मैं उसको बचपन से पढ़ रहा हूं। बचपन से मतलब मैं जब शायद 2nd क्लास में था, मैं तब से पढ़ रहा हूं। मेरे पास पहली किताब थी महापुरुषों की अनमोल कहानी है, वो आज तक पढ़ी है, उसको मैं आज भी पढ़ता हूं। तो उसको आप स्टडी करना शुरू करिए, उन चीज़ों को, छोटी छोटी कहानियों को पढ़ना शुरू करिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपका ज्ञानवर्धन होगा। और द मोमेंट आप इतिहास को पढ़ेंगे, हो सकता है आपको कई बातें सुपरफिशियल लगें कि ये नकली ऐसे थोड़ी होता है, कुछ वैसे थोड़ी होता है, पर आप पाएंगे कि उस चीज को समझाने का तरीका ही कई बार ऐसा होता था। रात को पैर नहीं धो के सोओगे तो प्रेत आ जाएगा। वो प्रेत नहीं होएगा, आपके पैरों में अगर गंदगी लगी है, पुराने टाइम पे तो लोग नंगे पैर ज्यादा घूमते थे, पसीना आएगा, गंदे होंगे पैर, तो आपकी रात को नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसमें भगवान या डर को जोड़ दिया गया
जब आप उस कंटेंट को पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपको लगेगा हर चीज साइंटिफिक है और साइंस से बियॉन्ड है और बड़ी मजेदार है। आप कई मेरे को क्वेश्चन पूछते हो कि ये चीज ऐसे कैसे हो सकती है जी, आपके मन में भी आता होगा मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, कई चीजें इररेलेवेंट लगती होंगी आपको, इसकी तो रेलेवेंस ही नहीं लगती। मैं आपके क्वेश्चन को इसलिए इग्नोर करता हूं कि उसके पीछे मुझे फिर सारी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो अगर आप इस चीज का बेस पढ़ के आ जाओ तो कितनी चीजें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। आप पूछो कि रेमेडीज कैसे डिजाइन होती हैं, मैं आपको बता दूंगा रेमेडीज ऐसे डिजाइन होती हैं, लेकिन आपके पास वो कंटेंट ही नहीं है। उसके बाद स्वर में 108 ताल हैं। अब आप पूछो 108 का फिगर, उस पर हम एक और डिटेल आपको बता दूंगा। तो कितनी चीजें हैं, हम उन सब चीजों का जब मिश्रण करेंगे तब चीजें डिराइव होती हैं आगे। तो मेरा आप सबसे सजेशन है, एक बार इन चीजों को हल्का सा स्टडी करके देखना शुरू करिए, आपकी सोच बदल जाएगी। आप डिफॉल्ट इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो जाओगे, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी वो डाटा कई जन्मों से पड़ा हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाएगा।